तो तुम्हारी तरह कोई बच्चा जाता है बिल्कुल बिना पढ़े हुए कॉलेज के अंदर, तो बोलते नहीं भरे बाजार के अंदर हमारी इज्जत लूटी गई। तो यार वैसे ही तुम्हारे साथ होने वाला है। तो मानो एक 6 सीजीपीए वाला बंदा है, उसको मैं माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में भेजता हूँ, और ये 9 सीजीपीए वाला बंदा है जो चीटिंग करके सिर्फ 9 सीजीपीए ला रहा है, उसको मैं माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में भेजता हूँ। तो तुमको क्या लगता है कौन क्लियर कर पाएगा? उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे कुछ समझ में आएगा नहीं, धीरे धीरे करते करते वो समझने लगा भी तब तक उसकी सेमेस्टर खत्म हो जाएगी। भैया क्या सीजीपीए मैटर करता है? अब ये नहीं कि भाई मैं 9 सीजीपीए ला रहा हूँ, 9.8 ला रहा हूँ, 10 ला रहा हूँ, भाई तो तुम गधे हो। बहुत ही बुरा यार ये मिस्टेक है कि तुम सीनियर से एडवाइस नहीं लेते हो, या कॉलेज वाले तो हमें पाइथन पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हो मुझे सी पढ़ने के लिए। तो एक और प्रो टिप मैं तुम्हें देता हूं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो से अलग होने वाली है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में जो फ्रेशर्स दोहराते हैं। भाई मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक मेरे 4 सेमेस्टर खत्म हो चुका है, यानी मैं 3rd ईयर में आ चुका हूँ। तो मेरे को 2 साल लग चुके हैं ये सारे मिस्टेक्स को कवर करते करते। बट तुम ये मिस्टेक्स ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि तुम अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी कॉलेज लाइफ को एकदम रॉकेट की स्पीड से चला सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो फ्रेशर्स दोहराते हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, तुम लोग को पता ही नहीं है यार कि तुम्हें टाइम एक्चुअल में देना कहाँ है। तो अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने हैं। तो तुम इस 1 से 1.5 महीने में क्या करते हो कि YouTube वीडियोस देख लेता हूँ, Instagram रील्स देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो नहीं भाई, ये जो तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीने हैं उसको प्रॉपर पढ़ाई में दो। मुझे क्यों पढ़ाई में दो यार, कॉलेज में जाके तो पढ़ाई करना ही है ना, मतलब घर वालों के साथ समय बिताता हूँ। तो भाई मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम्हारे पास अभी 1.5 महीने हैं उसमें तुम बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान दो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज पे फोकस करो। अब तुम लोगों का काफी सारा डाउट आता है कि यार कॉलेज वाले तो हमें पाइथन पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हो मुझे सी पढ़ने के लिए। तो देखो, पाइथन तुम्हें इसलिए कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं ताकि वो तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अवेयर करा सके, ठीक है। क्योंकि भाई तुम्हें पता चले कि हाँ बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं, बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन के बारे में तुम्हें अवेयर कराया जाता है। मैं तुम्हें सी पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अगर तुम एक बार समझ गए तो तुम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आराम से कर सकते हो। तो सी में सबसे पहले तुम लॉजिक बिल्डिंग सीखो, उसके बाद तुम पाइथन पे जाओ। तो उम्मीद है जो तुम इसमें से पूछते लगते हो कि भैया कॉलेज वाले तो हमें पाइथन पढ़ा रहे हैं, आप मुझे सी पढ़ने को बोल रहे हो, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि टाइम मैनेजमेंट कैसे तुम्हारे कॉलेज लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इस 1.5 महीने में तुम सी लैंग्वेज को पकड़ो, पढ़ते जाओ, अब घर वालों के साथ भी समय बिताओ। बट जो ये 1.5 महीने है ना तुम्हारे पास, उसको प्रॉपर तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने सारे काम को मैनेज करो। बट सबसे पहला जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई पे होना चाहिए। सबसे पहले तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो, जैसे सी लैंग्वेज हो गया, उसको पूरा खत्म कर जाओ, ताकि जब तुम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जाओ तो वहाँ पे तुम्हें पाइथन देखने को मिलेगा। लेकिन तुम्हारा जो लॉजिक बिल्डिंग रहेगा ना सी के अंदर, वो एकदम क्लियर रहेगा। तो तुम्हें पाइथन भाई बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा। मेरी मानो तो भाई सी लैंग्वेज करके जाओ, कॉलेज में पाइथन एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। अब जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे बिना सी लैंग्वेज पढ़े हुए, तब वो कैसे तुम्हें अफेक्ट करेगा ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब एक दूसरा बच्चा है जो घर से कुछ भी पढ़ के नहीं गया, जो बिल्कुल रिलैक्स, जैसे कि तुम ये वीडियो देख के एकदम रिलैक्स कर रहे हो, तो तुम्हारी तरह कोई बच्चा जाता है बिल्कुल बिना पढ़े हुए कॉलेज के अंदर, तो वो कैसे इधर उधर हो जाता है, तो ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बिना पढ़े हुए कॉलेज के अंदर जाते हो, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो भाई पहले ही दिन तुम समझ लो 9 बजे से या फिर 10 बजे से तुम्हारी 5 बजे तक क्लासेस चलेगी, ठीक है। 5 बजे से क्लासेस चली, भाई पहला दूसरा दिन रहेगा तो तुम एक्साइटमेंट में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे भाई ये फ्राइडे तक जब सारी क्लासेस चलते चलते ना तुम्हारी हालत खराब होने लगेगी और लिटरली तुम टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाओगे। वही अगर मैं पहले बच्चे की बात करूँ जो सी लैंग्वेज करके गया है, वो उसे वहाँ पे पाइथन पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका लॉजिक बिल्डिंग सी के अंदर क्लियर रहेगा। बस उसे वहाँ पे जाके वही लॉजिक बिल्डिंग सिंटैक्स में बस चेंज करना है। पाइथन में बस सिंटैक्स का चेंज रहेगा, बस लॉजिक एकदम सेम रहेगा। तो अब तुम देख सकते हो जो पहला बंदा रहेगा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, उसको क्या करना है, पाइथन में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी है बस वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट है, उसको उस पर फोकस करना है। तो उसका एक जो सब्जेक्ट है वो इस छुट्टी में बीत गया, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा है जो कि जो कुछ नहीं करके गया है, उसको वहाँ पे क्या करना है, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना है, उसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। अब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे कुछ समझ में आएगा नहीं, धीरे धीरे करते करते वो समझने लगा भी तब तक उसकी सेमेस्टर खत्म हो जाएगी। उम्मीद है ये तुम्हें एकदम समझ में आ गया होगा कि कॉलेज जाते जाते तुम्हें जो पहली चीज़ करनी है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट की। अगर तुम यहाँ से पढ़ के नहीं जा रहे हो तो कोशिश करना है कि पहले सेमेस्टर में तुम अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा कर लो कि सारे सब्जेक्ट तुम कवर कर पाओ, ठीक है। उम्मीद है भाई ये पहला टॉपिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरे मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, वो है सीनियर से एडवाइस नहीं लेना। तो यार मैं भी जब कॉलेज गया था ना, तो ये पहला मिस्टेक तो मैंने भी दोहराया था। मैं यहाँ से भी कुछ पढ़ के नहीं गया था, सी लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा था, लेकिन छोड़ के वापस कॉलेज जाके पाइथन पढ़ा। तो भाई मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। तो दूसरा मिस्टेक था वो है सीनियर से एडवाइस नहीं लेना।
तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही बुरा यार ये मिस्टेक है कि तुम सीनियर से एडवाइस नहीं लेते हो। मैं भी सीनियर से एडवाइस नहीं किया था, ऐसे ही पहले सेमेस्टर में अपना मुंह उठा के चला गया था बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करना। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कॉलेज जाने से पहले किसी सीनियर को पकड़ो, मेरे को पकड़ लो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, और भाई जो भी तुमको डाउट्स आते हैं ना कॉलेज के रिगार्डिंग वो पूछ लो, ठीक है। जो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो डाउट होने वाले हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है, क्या क्या तुम्हारे अंदर डाउट्स है ना, वो तुम अभी सीनियर से पूछ लो, ताकि तुम कॉलेज में जाके वो सारे चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सको। अब तुम कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है, तुम क्लासेज अटेंड करोगे, फिर वहाँ पे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, ये कैसे करना है मेरे को। तो तुम उसके बारे में अभी से पता कर लो, ताकि जब तुम्हें क्लासेस में वो चीज़ समझ में आए, या फिर क्लासेस में वो चीज़ें पूछे जाएं, या फिर जब तुम्हारे क्लासेस में वो चीज़ें आए तब तुम्हें पता चले कि हाँ यार ये तो मैंने मतलब भैया से पूछ रखा था, तो ये मेरे को क्लासेस में हेल्प आ सकेगी। और जो बाकी बच्चे रहेंगे जिन्हें ये पता नहीं है, तुम उनसे आगे रहोगे। तो ये एक फ़ायदा होता है सीनियर से एडवाइस लेके पहले जाने में, ठीक है। तो उम्मीद है ये दूसरा टॉपिक भी क्लियर होगा, सीनियर से एडवाइस लेके देन कॉलेज ज्वाइन करना। अब जो तीसरा टॉपिक आता है वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है, वो है स्किल वर्सेस सीजीपीए मेंटेन करना, ठीक है। अब ये ऐसा क्या है भैया, स्किल और सीजीपीए, यहाँ पे आप ये क्या बात करने लगे भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, स्किल एक ऐसा चीज़ है ना जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, और सीजीपीए एक ऐसी चीज़ है ना बस वो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे आएगी। अब देखो मैं मतलब ये तुम्हें मतलब बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझा रहा हूँ। अब एक बंदा है जो चीटिंग करके 9 सीजीपीए ला रहा है, और एक बंदा है जो मेहनत करता है, उसको उससे तुम जो भी पूछो वो तुम्हें खड़े खड़े सारा चीज़ बता देगा, ठीक है। अब जो बंदा 9 सीजीपीए वाला है और जो जिसके पास स्किल है उसके पास 6 सीजीपीए है, ठीक है। अब जिसके पास 6 सीजीपीए है और जिसके पास 9 सीजीपीए है, अब ये मत करना कि भाई जिसके पास 6 सीजीपीए है वो माइक्रोसॉफ्ट पे कहाँ से जाएगा। तो मैं तुमको बस एक एग्जांपल देता हूँ। तो अभी मैं तुमको 2 सिनेरियो देता हूँ। अब ये मत बोलना कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो। तो देखो बस समझना, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मानो एक 6 सीजीपीए वाला बंदा है, उसको मैं माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में भेजता हूँ, और ये 9 सीजीपीए वाला बंदा है जो चीटिंग करके सिर्फ 9 सीजीपीए ला रहा है, उसको मैं माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में भेजता हूँ। तो तुमको क्या लगता है कौन क्लियर कर पाएगा, ये जो चीटिंग करके लाया ये, या फिर जो स्किल के बेस पे माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में गया है। ऑब्वियसली बात है कि यार जो स्किल के साथ जिसके पास 6 सीजीपीए है वो ही इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा। तो तुम भी कॉलेज में जाओगे सिर्फ सीजीपीए के लिए पढ़ोगे तो नहीं भाई, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। कॉलेज जाना है, सीजीपीए मेंटेन करनी है, या 7 रखो 8 रखो भाई, इनफ है। अब ये नहीं कि भाई मैं 9 सीजीपीए ला रहा हूँ, 9.8 ला रहा हूँ, 10 ला रहा हूँ, भाई तो तुम गधे हो। नहीं भाई, मतलब 9.8 ला रहे हो, 9 ला रहे हो, बहुत अच्छा चीज़ है, बट स्किल मेंटेन रखना, ताकि तुम जब भी इंटरव्यू में जाओ। अब यार काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि भाई जो बंदा 9 सीजीपीए लाएगा उसके पास तो स्किल होगा। तो हाँ यार बिल्कुल स्किल होगा, बट वो बंदे वैसे होते हैं जिनको एडिशनल चीज़ें से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो भाई कॉलेज पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम 7 सीजीपीए भी ला रहे हो, कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो, तो भाई बताओ सिर्फ जो पढ़ रहा है कॉलेज में जाके, तो यार कॉलेज किस लिए है यार, पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, वो है यार कॉलेज। और ये बंदा देखो जो 6 सीजीपीए है बट इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है 9 सीजीपीए वालों से, तो ये कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर रहा है, अपना मतलब सीजीपीए भी मेंटेन कर रखा है, इसको इंटरव्यू में भेजो तो ये इंटरव्यू भी क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल वर्सेस सीजीपीए का। तो ये भी भाई, अब तुम लोग का एक और डाउट होगा कि भैया क्या सीजीपीए मैटर करता है। तो देखो सीजीपीए बस एक क्राइटेरिया होता है किसी भी प्लेसमेंट के लिए। अब मानो कि माइक्रोसॉफ्ट आता है, वो एक क्राइटेरिया रखेगा कि भैया मेरे को बस 7 सीजीपीए वालों का बच्चा चाहिए, मतलब बस 7 सीजीपीए के ऊपर वाले बच्चे भेजो। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि यार 50 सीजीपीए वाले भी जाके बैठ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मतलब वो बस एक क्राइटेरिया रखते हैं ताकि बस इतने ही बच्चे मेरे पास आए, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे भैया आपने 6 सीजीपीए वाले, भाई मैं बस एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है, कि एक 6 सीजीपीए वाला बंदा है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है, उसको तुम किसी भी इंटरव्यू में बैठा दो, किसी भी कोडिंग राउंड में बैठा दो, वो निकाल देगा। और ये 9 सीजीपीए वाला बंदा है जो सिर्फ चीटिंग करके 9 सीजीपीए लाया है, उसको कोई भी मतलब नहीं है क्या कोर्स है, क्या इंटरव्यू है, कौन माइक्रोसॉफ्ट कौन क्या। तो भाई एक ऐसा बंदा है, उसको तुम इंटरव्यू में भेजो, उसको तुम कोडिंग राउंड में भेजो, क्या लगता है कौन निकाल पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। तो अगला जो मिस्टेक है यार वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कॉलेज जाते तो हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें जो सब्जेक्ट्स पसंद आती है बस हम वही पढ़ते हैं। भाई ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक्स है आप लोगों का। तो देखो कॉलेज में तुम्हें कैटेगरीज वाइज सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अब कैटेगरी क्या है भैया, कैटेगरी में तुम्हें क्रेडिट होता है, क्रेडिट में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्रेडिट होता है 4, जो कि देखो 4 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट। अब जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट होगा, जैसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करता हूँ, जैसे सी 4 क्रेडिट का होगा तुम्हारा। अब क्रेडिट क्या है भैया, क्रेडिट मतलब जिससे सबसे ज़्यादा सीजीपीए बनेगा। अब मानता हूँ कि जैसे एक सी है 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट, और एक क्रेडिट का सब्जेक्ट है, कोई भी ले लेता हूँ, जैसे लेबोरेटरी का कोई सब्जेक्ट हो गया। मानो कि तुम्हें ईसी जो लैब है उसमें तुम्हें तार वार जोड़ना बिल्कुल पसंद है, लेकिन तुम सी लैंग्वेज छोड़ के बस लैब में जाके तार वार जोड़ रहे हो, तो भाई जो 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है वो तुम्हें कितना ही सीजीपीए बूस्ट करके देगा यार। तो तुम जो कोशिश करो कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दो, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया,
और या फिर ईसीई लैब छोड़ के, मतलब लैब यार बस एक क्रेडिट का सब्जेक्ट आएगा तुम्हारा। ईसीई जो मेन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आएगा उस पर ध्यान देना। मतलब जब तुम कॉलेज जाओगे ना तो सारा चीज़ तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ये मत करना कि भाई हमें कैसा पता चलेगा कि कौन क्रेडिट कितने क्रेडिट का है। तो नहीं, कॉलेज जाना तुम्हें सारा चीज़ पता चलेगा कौन कितने क्रेडिट का है। तो जो जितने ज़्यादा क्रेडिट का सब्जेक्ट होगा उस पर ध्यान देना, वही तुम्हारे सीजीपीए सबसे ज़्यादा बूस्ट करके देगा। अब एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पसंद था लेकिन उसकी भाई क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा कम था, तो मैं उसमें ए ग्रेड तो लाया लेकिन उसकी सीजीपीए बहुत ज़्यादा कम बनी। तो भाई देखो, तुम्हारे इंटरेस्ट से नहीं होगा। ऐसा पढ़ो कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना बस उसको पढ़ो, और जो लेस इंपॉर्टेंट है जिससे ज़्यादा सीजीपीए बूस्ट नहीं होना उसमें बस पासिंग के लिए पढ़ो। तो ये भी एक मिस्टेक है, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ के वैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमें मतलब कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो वैसे काम तुम कॉलेज में जाके मत करो। और एक और प्रो टिप मैं तुम्हें देता हूँ जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कॉलेज जाने से पहले यार तुम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग ठीक कर लो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं तो यार बिहार से हूँ, तो मेरा एक्सेंट तुम जानते होगे कि कैसे मतलब बिहार के लोग बोलते हैं, या फिर कहीं और को लोग भी मतलब उनका पता चल जाता है कि हाँ ये बिहार से हैं, ये यहाँ से है, ये यहाँ से, तो उनका एक्सेंट से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये इधर के लड़के हैं। ठीक है, लेकिन तुम अगर इधर से इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दोगे, या फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो तुम कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे ना, जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास होगी तो तुम्हारे भरे क्लास के अंदर, जब बोलते नहीं भरे बाजार के अंदर हमारी इज्जत लूटी गई, तो यार वैसे ही तुम्हारे साथ होने वाला है वहाँ पे। तो मैं अपना एक कहानी बताता हूँ। मैं जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमारी सॉफ्ट स्किल की क्लास हो रही थी इंग्लिश स्पीकिंग की, तो मुझे 70 बंदों के सामने खड़ा कर दिया गया और मेरे को बोलते कि यार तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अब भैया वो 70 बंदों को देख के एक तो मेरा पूरा दिमाग इधर उधर हो रहा है, मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि हेलो माय नेम इज़ रोहन है ये भाई। तो देखो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, तो अपने तुम कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना। इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा देख के जाओ, नहीं भी है फिर भी तुम फर्स्ट सेमेस्टर से अपने तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, इंग्लिश स्पीकिंग भी आने लगेगा, सारा चीज़ तुम्हारा वहाँ पे क्लियर होने लगेगा। इंग्लिश नहीं भी आता है तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे बोलते बोलते तुम खुद इंग्लिश सीख जाओगे। बट जो मेन चीज़ है, तुम कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश का ये देख लो कि इंग्लिश मेरे को मतलब बोलना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे क्लासेस के अंदर, क्लासेस में सारे लेक्चर इंग्लिश में होंगे। तो तुम ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से हिंदी बोलते बोलते जाओगे, वहाँ से सिर्फ तुम्हें इंग्लिश बोलते रहे तो तुम्हें कुछ समझ में ना आए, फिर तुम आओगे बोले भैया कॉलेज में तो सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है। तो यार तुम कॉलेज जा रहे हो कहीं और जगह नहीं, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा ध्यान लेना। अगर तुम्हारी कॉन्फिडेंस शुरू से अच्छी रहेगी तो तुम्हारी इंग्लिश में नंबर अच्छे आते रहेंगे। उसके अलावा तुम्हारी कॉन्फिडेंस अच्छी रहेगी तो तुम्हारी जो इंग्लिश की टीचर रहेगी वो तुम्हें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में ले जाएंगी, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कॉलेज की तरफ से। बस ये सारी कुछ मिस्टेक्स थी जो फ्रेशर्स ऑलमोस्ट दोहराते ही हैं। यार मैं भी ये सारे मिस्टेक्स करके गया था अपने कॉलेज, और भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था ये सारा ठीक करते करते। तो यही वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख के जाओ तो कॉलेज लाइफ आपके लिए एकदम ईजी हो जाए। ठीक है, तो भाई इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी काम तुम अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि तुम कॉलेज जाने से पहले भाई मुझे थैंक्स बोल के जाओ कि यार भैया आप मेरे को क्या चीज़ बता दी हो, मेरी कॉलेज लाइफ एकदम ईजी हो गई है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, इस पर मेरे को फॉलो करना। कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में पूछना, मैं फटाफट से तुम लोगों का मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।